हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन डेली रीडिंग के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ की एक एनर्जी है। हर रोज़ के लिए एक कार्ड है जो कि उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि जो लो प्राइस्ड पर्सनल रीडिंग्स हैं, वो भी अभी तक उसकी बुकिंग जो है वो ओपन है। आप में से जो लोग करवाना चाहें, इससे फ़ायदा उठाना चाहें, वो ज़रूर उठाएं। स्टार्ट लेते हैं एरीज़ के लिए और देखते हैं कि 18 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन है एरीज़ लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन जजमेंट का कार्ड है। कोई ऐसी पॉजिटिव बात होती हुई नज़र आ रही है जो कि आप ये समझ लें जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई सपोर्ट आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जिसके अनाउंसमेंट का या पता चलने का आपको इंतज़ार था, तो कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपके पास आ रही है। लेकिन जो भी बात हो रही है, एक तो ये हो सकता है कि कोई हिडन साइड है चीज़ों की, वो सामने आ रही है, या कोई प्रॉब्लम थी जो ख़त्म हो रही है और आपको एक फ्रीडम और लिबर्टी का एहसास होगा, या फिर ये कि जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन का बायस है और आप अपने आप को बहुत लाइट एनर्जी के अंदर फील करेंगे। और ये जो है, ये बहरहाल ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सपोर्ट है, और आप इसको, और ये ऐसी सपोर्ट है जो कि खामखा की फेवर नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, जिसके बाद आपको ये सोल्यूशन जो है वो मिला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं बहुत सारी, जिनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। और ये बहुत हद तक माइंड ओवर हार्ट या हार्ट ओवर माइंड वाली सिचुएशन जो है वो हो सकती है। माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला है या अगर कोई ऐसी चॉइस है, तो आपको इंट्यूटिवली, ठीक है कि आप उसकी लॉजिक को सोचें समझें, लेकिन इंट्यूटिवली अपने आप को अलर्ट रखें और जो फ़ैसला या जो थॉट आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, उसके ऊपर जो है वो आप चलें या उस ऑप्शन को आप चूज़ करें। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन दिस कैन बी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है वेंसडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि ये पैसों के हवाले से हो, ये भी हो सकता है कि ये आपके बच्चों के हवाले से हो। ख़ास तौर पे अगर आपके कोई टीन एज बच्चे हैं, उनके हवाले से कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ आपको जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिसको पे आप प्राउड ज़रा फील करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बात जो है ये हो रही है। और अगर ये कोई इस दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये यकीनन ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें अर्निंग का चांस जो है वो डेफिनेटली मौजूद है। अच्छा जी, अनदर 7 कार्ड हेयर, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये दिन हो सकता है कि आप थोड़ा एहतियात के साथ गुजारना चाहें। ऐसी फीलिंग में आ रही है जैसे इंसान सोचता है ना, इट्स गोइंग टू बी टू गुड टू बी ट्रू। सारे मसले हल हो रहे हैं, नई नई ऑप्शंस आ रही हैं, कोई अच्छी बात भी हो रही है या पैसों की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एकदम आप ज़रा ठिठक जाते हो और आप सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है, या इसके अंदर यकीनन कोई ना कोई फ्लॉ है। तो ठीक है कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि आप एक दफ़ा चीज़ों से गो थ्रू हो जाएं, रीचेक कर लें, ठीक है। लेकिन बहरहाल जब यूनिवर्स मेहरबान होने पे आती है तो बहुत खुल के मेहरबान होती है। 7 के 2 कार्ड्स हमें ये भी बता रहे हैं कि आपको डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो साइंस या वो सिंबल्स या वो क्लूज़ जो यूनिवर्स आपको दे रही है, उनको ना मिस होने दें। अच्छा जी, उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये एक ऐसे फैसले, डिसीजन, जर्नी, एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको
खुशियों की तरफ लेके जा रहा है, जो कि आपको आपकी कोई अच्छी पार्टनरशिप बनने का भी चांस हो सकता है, चाहे रोमांटिक है चाहे प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी के बेहतर साइड के ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर आ रही है, कम्युनिकेशन इन्हेंस हो रही है, स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस हो रही है। तो एक ऐसा कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये सरासर कोई रिलेशनशिप के हवाले से बात हो, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई यहाँ पे बात जो है फ्राइडे वाले दिन सामने आ रही है। चीज़ें, रुकावटें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स या वो सब चीज़ें जो कि आप मेंटली अपने आप को जहाँ पे स्टक फील करते थे, ठीक है, वहाँ से आपको फ्रीडम मिल रही है। बहुत सारी दफ़ा ऐसे ब्रेन फैग सा हो जाता है जो कि हमें समझ नहीं आती कि भाई अब क्या करना है या ये क्या बात हो रही है, आप थोड़ा ऐसे डल सा फील करते हो। ये कार्ड हमें ये बताता है कि इवेंचुअली वो सब रिस्ट्रिक्शंस, वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब क्लाउडीनेस जो है वो ख़त्म हो रही है, और वो सब बातें जो कि हमें महसूस होता था कि ये कैसे हो सकेगा, ठीक है, तो वो वाला जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, वो हटता हुआ ज़िंदगी से नज़र आ रहा है। और ग्रोथ का फैक्टर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये सपोर्ट है, ये ऐसे है जैसे ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इकट्ठे ग्रोथ हो रही होती है और इवेंचुअली आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाते हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती है, तो आप ऐसे लिम्पिंग सी सिचुएशन में होते हो। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये स्टेबिलिटी, बैलेंस की बात करता है और लाइफ में जितने मेन एस्पेक्ट्स हैं वो सब में ग्रोथ की बात करता है। तो आप जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर आसानी से शिफ्ट हो जाते हो। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। लेट्स सी के लियो लोगों के लिए क्या बात है, जो कि 18 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, मंडे वाले दिन रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ कप्स के साथ। दोस्तों के साथ कहीं कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ रीयूनियन हो सकता है जहाँ पे आपकी सोल मैचिंग है, सोल फैमिली जो है ना, वहाँ पे आप कहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जो कि आपको अनवाइंड कर देते हैं। यहाँ पे खाना पीना हो सकता है, एंजॉयमेंट हो सकती है, वो बातें हो सकती हैं जो शायद आप बस इसी ग्रुप में कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपको मोटिवेशन देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नए आइडियाज़ भी देता है, चाहे वो मोटिवेशन इमोशनल लेवल के ऊपर है, चाहे वो आइडियाज़ जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है। लेकिन ये एक अच्छा दिन, लाइट हार्टेड एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके जो कि मतलब जहाँ डिज़ायर्स आपकी कुछ और हैं और करना आपको कुछ और पड़ रहा है, और फिर जब आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप अपने आप को एक किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जैसे थका हुआ, बेबस और लॉस्ट फील करते हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि ठीक है, जो भी जिस तरह से भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन ये कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, तो मान लें कि आपके पास इसकी स्ट्रेंथ है। आपको अगर इसे इम्तिहान में डाला गया है तो इसकी स्ट्रेंथ आपके पास है, इसलिए ही यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है। सो यू आर लुकिंग वेरी बिजी विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और काम चीज़ें कंप्लीट, प्रोसेसेस करने हैं, कुछ रिपोर्ट्स लिखनी हैं, आइडियाज़ कुछ ऐसे हैं जिनको फाइनलाइज करना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ बहुत सारे मतलब इस किस्म का काम भी हो सकता है जहाँ हिसाब किताब करना है और कोई एक फ़ाइनल पॉइंट के ऊपर डिसीजन लेना है। तो जैसे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रहे हैं, बहुत देर तक काम कंप्लीट करने की ज़रूरत हो सकती है, और रात गए तक आप जो है वो इसी प्रोसेस में बिज़ी रहेंगे। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, कोई ना कोई बात हो सकती है जो कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन हो रही है, और माइट बी ये कि समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन अ वेरी हाई स्पिरिट और बहुत ज़्यादा
तेज़ी से कोई मैसेज, कोई बात, कोई क्विकली, कोई एकदम से सडनली चीज़ सामने आ रही है। अगर ये कोई पर्सन है तो हो सकता है कि ये कुछ आपको बातें बातें सुना जाएं, या ये हो सकता है कि बहुत तेज़ी से स्पीडी काम करें ये, और कहीं ना कहीं कुछ रह जाए। तो चीज़ों की कंप्लीशन जो है ना, वो आप उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई सडनली आपको ट्रैवल करना पड़े। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी अगेन ट्रैवलिंग के हवाले से कार्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इस कार्ड को मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग के में चांस तो है कि कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना पड़े, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेंटली आपकी मूवमेंट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उस एनवायरनमेंट से या उस पॉइंट के ऊपर जिसने आपको कन्फ्यूजन में, परेशानी में, डिफ़िकल्टी में डाला हुआ था, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड किया है, और वो जो इंटरनल बैटल आपकी चल रही थी उसको आपने बंद करके नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव, और आपने कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ मौजूद है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरफ जा रहे हैं, बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे लाइफ जो है वो उसके अंदर ग्रोथ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। कोई रिलेशनशिप जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं लग रहा, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर जा रहा है, सपोर्टिव शेप इख्तियार कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी इस पर्सन के साथ कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हो सकती है। सो व्हील ऑफ द ईयर यानी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें बहरहाल जो रुकी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ़ेवर में टर्न अराउंड हो रही हैं। लोग आपको फेवर करेंगे, हालात आपको फेवर करेंगे, इवेंट्स, ओकेजन्स आपको फेवर करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो वापस रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है मेरे पास सजिटेरियस का। तो देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 18 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, सो मंडे वाले दिन का कार्ड 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इमोशनली यू आर वेरी डिस्टर्ब ओवर हेयर, चाहे ये पास्ट की बातें हैं, चाहे कोई नई बातें हैं, लेकिन जैसे कुछ रह रह के याद आता है, और हर बार वो उतना ही हर्टफुल और इतना ही पेनफुल और उतना ही डिस्टर्बिंग होता है जितना यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मून का कार्ड है। अगेन ये भी उसी किस्म की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, और डीप इमोशंस हैं जो कि जैसे आपको ड्रैग कर रहे हैं, और आप उनमें जैसे बिल्कुल स्टक हैं और डूबते चले जा रहे हैं, और उनसे बाहर निकलना, उन चीज़ों से, उन बातों से, उन इवेंट से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे तो दोनों कार्ड्स अलग-अलग जब हम रीड करते हैं तो थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरह की एनर्जी मिलती है, लेकिन जब हम इस तरह इकट्ठे रीड कर रहे हैं एक के बाद दूसरे कार्ड की एनर्जी नेक्स्ट डे के हवाले से, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत ही इमोशनल महसूस कर रहे हैं आप, और चीज़ें जो हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हों इस दौरान। ये भी हो सकता है कि आप जैसे आप डेस्परेशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। चलें जी, सिचुएशन में कुछ तब्दीली आ रही है वेंसडे वाले दिन एस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, ब्रांड न्यू भी हो सकता है, और जिस पर्सन को आप मिस कर रहे हैं शायद वो भी हो, आगे जाके कुछ फर्दर क्लैरिटी आएगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जो कि आपकी एनर्जी को में शिफ्ट लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा सैडनेस, ग्लूमीनेस थी, और फिर सडनली एनर्जी के अंदर शिफ्ट आ रहा है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, माइंडसेट के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एक दिन की ही बात नज़र आ रही है, क्योंकि उसके बाद फिर 5 ऑफ कप्स है, यू माइट बी मिसिंग समवन, और ऐसा लग रहा है जैसे अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप जो है वो आपके हाथों से फिसलता जा रहा है।
और बावजूद इस बात के कि आपको नज़र आ रहा है दैट थिंग्स आर गोइंग टू एंड, आप यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ये वो सैडनेस है जो कि यहाँ पे महसूस हो रही है। उसके बाद जो कार्ड है फ्राइडे का, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन एस ऑफ कप्स की रेलेवेंस बनती है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किसी ने आपको मैसेज किया है, ये मैसेज जो है ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का ही हो, ये कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जिसमें कोई मोटिवेशन आपको मिल रही है, कोई नया काम करने की डिज़ायर है, कुछ एक्टिव होने की डिज़ायर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो सारी सैडनेस थी वो यहाँ पे आके ओवर हो गई है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स के साथ। ये वो सेम पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट में यू वर क्राइंग, और या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी एनर्जी को ना अपलिफ्ट कर रही है। बिल्कुल, ये देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी एनर्जी में जो अपलिफ्टिंग हुई है ये उसको शो कर रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा आप जो है ना सेंसिटिव हुए हैं बीइंग अ सजिटेरियस पर्सन, तो वाटर साइन जैसी, पाइसेस, कैंसर जैसी आपके अंदर सेंसिटिविटी आई हुई है जब वीक स्टार्ट हुआ है, और इमोशंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया हुआ है। और ऐसा महसूस होता है जैसे प्रीवियस वीक में ही कोई ना कोई बात इस किस्म की थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सो इस दौरान ये पर्सन आ रहा है, आपको बुला रहा है, आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, बट आप अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। यू आर नॉट लुकिंग वट एवर दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग यू। उसके बाद फिर इसके बाद भी फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी ओवरऑल जो एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो फिर आखिरी 3 दिन जो हैं वो हफ्ते के, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट और एक्टिविटी इसके अंदर नज़र आ रही है, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम दिल से राज़ी होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो सजिटेरियस का अपना कार्ड है, तो डेफिनेटली यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट ओवर हियर। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।